बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, और जब हम उस समय से बाहर आते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। नमस्कार साथियों, बूस्ट एनर्जी चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। आज हम एक ऐसी पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको संघर्ष, सफलता और उम्मीद का असली मतलब समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणा से भरपूर सफर को। राजपुर गांव में रहने वाले लालचंद नाम के एक साधारण किसान का जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा था। अपनी छोटी सी खेती और मजदूरी के सहारे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में उसकी पत्नी, विवाह योग्य बेटी मेघा और बेटे मुरली का साथ था, जो खेतों में काम कर पिता की मदद करता था। लालचंद की जमीन बहुत कम थी, इस कारण वह दूसरों के खेतों में भी मेहनत मजदूरी करता। परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद वह इतना धन नहीं जुटा पाया कि अपनी बेटी की शादी कर सके। दहेज की बढ़ती मांग उसकी चिंताओं को दिन ब दिन गहरा कर रही थी। एक दिन जब देर रात लालचंद खेतों से घर लौटा तो उसकी पत्नी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, अजी, इतनी देर क्यों लग गई? कहाँ रह गए थे? लालचंद ने थके हुए स्वर में कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, आज काम थोड़ा ज्यादा था, बस वही खत्म करके आ रहा हूँ। पत्नी ने प्यार से कहा, ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। पर लालचंद ने कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी खास भूख नहीं लग रही। पत्नी ने चिंता जताई, सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं और दिन भर इतना काम किया, थोड़ा तो खा लीजिए। पर लालचंद चुपचाप बैठा रहा। पत्नी ने उसकी चुप्पी को भांपते हुए कहा, मैं देख रही हूँ कि आप कई दिनों से चुपचाप और उदास रहने लगे हैं, आखिर बात क्या है? बहुत देर तक टालने के बाद लालचंद की उदासी झलक पड़ी। उसने कहा, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है, लेकिन दहेज की मांग के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे। कब तक उसे कुंवारी घर बैठाए रखें? पत्नी ने उसकी बात सुनकर उसे ढांढस बंधाया, आप चिंता मत कीजिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, भगवान सब ठीक करेंगे। अगले दिन सुबह लालचंद दिल में विश्वास और आंखों में उम्मीद लिए जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार ने उसे देखकर कहा, अरे लालचंद, क्या हाल है? आज कैसे आना हुआ? लालचंद ने विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, हालात कुछ ठीक नहीं है, मुझे आपसे एक बड़ी मदद चाहिए। जमींदार ने कहा, कहो, कितने पैसे चाहिए? लालचंद ने झिझकते हुए कहा, साहब, मुझे 50,000 रुपए उधार चाहिए। जमींदार ने आश्चर्य से पूछा, 50,000? इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों? लालचंद ने समझाया, साहब, मेरी बेटी की शादी करनी है, दहेज के बिना कोई रिश्ता पक्का नहीं होता, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका पैसा समय पर लौटा दूंगा। लालचंद की ईमानदारी और आत्मविश्वास ने जमींदार को प्रभावित किया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, पर समय पर ब्याज के साथ चुकाना होगा। लालचंद ने हामी भरते हुए पैसे ले लिए। पैसे लेकर जब लालचंद घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपको पैसे मिल गए? लालचंद ने थकी हुई आंखों में राहत की चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ, मैं जमींदार से पूरे 50,000 रुपए लेकर आया हूँ। अब हम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएंगे। यह कहते हुए उसकी आंखों में भावुकता की परछाई झलकने लगी। उसके बगल में खड़ा मुरली, जो अब तक अपने पिता का हर कदम पर साथ देता आया था, गर्व से बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और जमींदार का सारा कर्ज समय पर चुका देंगे। लालचंद ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और कहा,
तूने मेरे साथ हर मुश्किल में जो साथ दिया है उसके लिए मैं तुझ पर नाज करता हूँ। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा, सब ठीक होगा। उस पल पिता और बेटे की आंखों में थकान के साथ साथ उम्मीद की रोशनी भी झलक रही थी, जैसे उन्होंने एक नई शुरुआत का संकल्प ले लिया हो। पर प्रकृति ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अत्यधिक बारिश ने फसल बर्बाद कर दी और आमदनी का एकमात्र जरिया भी खत्म हो गया। कुछ महीने बाद जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ लालचंद के घर पहुंचा। गुस्से में बोला, क्यों लालचंद, इस बार ब्याज के पैसे क्यों नहीं दिए? लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार फसल खराब हो गई है, घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है। जमींदार ने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे चलेगा? जब तू ब्याज नहीं चुका पा रहा तो असल रकम कैसे चुकाएगा? लालचंद फिर से विनती करता रहा, साहब, कुछ और समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन जमींदार धमकी भरे स्वर में बोला, सुन ले लालचंद, यह आखिरी मौका है। अगर अगले महीने तक पैसा नहीं मिला तो तेरी जमीन मेरी होगी। पास खड़ा लालचंद का बेटा मुरली पिता की बेपसी देखकर आगे आया और कहा, पिताजी, मुझे राजधानी जाने दीजिए, वहाँ मैं मेहनत करके जल्दी पैसा कमा लूंगा। राजा के महल में नौकरी मिल जाए तो हमारा सारा कर्ज चुका सकते हैं। लालचंद ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हें दूसरे नगर कैसे भेज सकता हूँ? मुरली ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, वहाँ जाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। यहीं रहकर हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हालात नहीं बदलेंगे। मुझे बस एक मौका दीजिए। पर लालचंद ने कहा, बेटा, बड़े नगर के सपने देखना छोड़ दो, हमें यहीं रहकर अपने हालात सुधारने होंगे। समय बीतता गया। जमींदार बार बार लालचंद के घर आकर धमकियां देता रहा। हर बार लालचंद हाथ जोड़कर थोड़ा और समय मांग लेता, पर उसकी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती चली गईं। इस बीच मुरली जवान और मजबूत युवक बन चुका था। उसकी आंखों में अपने पिता और परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा था। लेकिन हालात और भी खराब हो गए जब एक दिन जमींदार फिर से लालचंद के घर आया। इस बार उसने कहा, लालचंद, अब मुझे बहाने नहीं सुनने, या तो पैसा दो या अपना खेत छोड़ो। लालचंद की आंखों में आंसू थे। वह गिड़गिड़ाता रहा, साहब, थोड़ा और समय दे दीजिए। पर जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसका खेत हड़प लिया। लालचंद ने जब अपनी नजर मुरली पर डाली तो उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा ताकतवर नौजवान अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से हालात को बदलने के लिए तैयार है। लेकिन लालचंद अपनी जमीन खोने के दुख से टूट गया था। आंखों में आंसू और दिल में भारीपन लिए उसने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने हमारे सारे खेत छीन लिए, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? पत्नी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना दी, आप चिंता मत कीजिए, जो होना था वो हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। खेत नहीं रहे तो क्या हुआ? हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। परिवार ने दूसरों के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी उनका बेटा मुरली, जो अब युवा और मजबूत हो चुका था, अपने पिता से बोला, पिताजी, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, मुझे राजधानी जाने दीजिए। मैं खूब मेहनत करूंगा और पैसे कमा कर लाऊंगा। हमारा वक्त बदलेगा, बस मुझे विश्वास दीजिए। लालचंद ने पहले तो डांटते हुए मुरली की बात को टाल दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने समझाया, आप अपने बेटे को एक मौका तो दीजिए।
मुरली मेहनती और समझदार है। मुझे पूरा यकीन है कि वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। पत्नी की बातों ने लालचंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः उसने फैसला किया और कुछ पैसे उधार लेकर मुरली को राजधानी भेजने की तैयारी कर ली। उसने मुरली को पैसे देते हुए कहा, बेटा, ये पैसे अपने पास रखो। अनजान शहर में पैसे ही तुम्हारे काम आएंगे। मेहनत और ईमानदारी से काम करना, भगवान पर भरोसा रखना। मुरली ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और राजधानी की ओर चल पड़ा। बड़े नगर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ देखकर वह हैरान था। उसने सराय में ठहरने का इंतजाम किया और अगली सुबह काम की तलाश में निकल पड़ा। कई प्रयासों के बाद उसे एक व्यापारी के यहाँ अनाज की बोरियां उठाने का काम मिला। मुरली ने पूरी लगन से यह काम करना शुरू किया। एक दिन जब मुरली भारी भरकम बोरियां उठा रहा था, उसी समय राज्य के सेनापति दलजीत सिंह बाजार से गुजर रहे थे। मुरली की ताकत और कदकाठी देखकर सेनापति प्रभावित हुए। उन्होंने मुरली से पूछा, युवक, तुम कौन हो? इतनी मेहनत से काम करते हुए पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मुरली ने घबराते हुए कहा, हुजूर, मेरा नाम मुरली है। मैं पृथ्वीपुर गांव से आया हूँ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सेनापति मुस्कुराते हुए बोले, गलती नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रभावित हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सम्मानजनक नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। सेनापति का प्रस्ताव सुनकर मुरली की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सेनापति ने उसे सेना में भर्ती कराया और प्रशिक्षण के बाद मुरली को राजा का अंगरक्षक बना दिया। मुरली अब एक अच्छे मकान में रह रहा था, जहां सभी सुविधाएं थी। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता को राजधानी बुला लिया। जब मुरली गांव पहुंचा और अपने माता पिता को राजधानी आने के लिए कहा, तो पूरा गांव उसे विदा करने आया। राजधानी में मुरली के माता पिता ने अपने बेटे की सफलता देखकर गर्व महसूस किया। कुछ समय बाद सेनापति ने मुरली के माता पिता से अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। यह खबर सुनकर मुरली और उसका परिवार खुश हो गया। शुभ मुहूर्त में मुरली और सेनापति की बेटी का विवाह हुआ। अब मुरली अपने परिवार के साथ एक सुखमय और सम्मानजनक जीवन जी रहा था। उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने न केवल उसका बल्कि पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। कहानी यह साबित करती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में उम्मीद और संघर्ष की ताकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, पूरी मेहनत से काम करें और नए रास्तों को अपनाने से न डरें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मुरली ने यह दिखाया कि एक सही दिशा में काम करने से ही असली सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। सच्ची मेहनत, विश्वास और अपने सपनों के प्रति समर्पण से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है और सफलता हमारे कदमों में होती है। बुरा समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं, और जब हम उस समय से बाहर आते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।